मैं कुछ बोलूंगी नहीं, और उसी नहीं बोलने में जो आपका थोपड़ा होगा ना, उससे ही मालूम पड़ता रहेगा कुछ तो हुआ है। और सब कोई पूछेगा भी ना तो जवाब भी क्या होगा? कुछ नहीं। सब ठीक है, हमें क्या करना, आप कुछ भी करके सामने वाले का तो दिमाग फिर और फिर जाएगा कि यार बोले तो मालूम पड़े ना क्या होगा। ऐसे कभी बार बच्चों के साथ होता है, बच्चों का रूठना जो होता है, हट होती है, जिद होती है, बाल हट। कितने तरह की हट होती है जी? 4 तरह की। बताइए जी जिनेंद्र जी, कौन कौन सी? बाल हट, राज हट, स्त्री हट, योगी हट। और जब ये 4 हट इनको पूरा पूरा करते करते भी अगर काम न चले, सामने वाला न सुधरे, तो फिर एक 5वीं हट भी होती है। कौन सी? हाँ, चल भी हट है। सब तरह से संभाल दिया, सुधार दिया, फिर भी जबरदस्ती परेशान करता। बाल हट मतलब क्या है? महाराज जी से पूछो, बाल हट मतलब क्या? बाल हट बोले कि बाल हट, कितने बार बाल उखाड़ दिए फिर भी बार बार आ जाते हैं। लेकिन बाल हट से मतलब बच्चों की हट। बच्चों की हट बड़ी विचित्र होती है। जैसी बच्चों की हट होती है, बालकों की हट होती है, ऐसी मूर्खों की भी हट होती है। बाल हट मतलब उसको जो चाहिए सो दे दो। बच्चे ने हट की, पापा बाजार में, पापा हाथी चाहिए। पापा ने कहा बेटा हाथी का क्या करेगा? तेरे बाप ने एक गाय पाली, वही तो संभलती नहीं है। हाथी चाहिए, हाथी चाहिए। बच्चा रोने लगा, हमें तो हाथी चाहिए। पिता ने हाथी वाली महावत को थोड़ा समझा बुझा के एक 5 का नोट दिया कि भाई जरा बच्चे के पास हाथी को लाके खड़ा कर लो। और महावत भी 5 रुपए मिले, उसने बच्चे के पास हाथी खड़ा कर दिया। वाह बेटा ठीक है, हाँ अब बप्पा हाथी मेरी जेब में रख दो। अरे हद होती है किसी भी हट की, किसी भी जिद की। सोचना भी चाहिए ना कि कब कौन सी चीज कैसे हो सकती है। बाल हट होती है, बच्चों की हट होती है, मूर्खों की हट होती है। सेठ जी ने कहा अपने अमुक आदमी को, नौकर को, एक काम अच्छे से कर दिया तो हम कुछ देंगे। एक काम तुमने अच्छे से कर लिया तो हम कुछ ना कुछ जरूर देंगे। वो भी चालाक निकला, हठी निकला। दो, अब कुछ दो। सेठ जी ने 10 का नोट निकाला। उसने कहा ना, आपने तो कहा कुछ देंगे। 100 का नोट निकाला। उसने कहा ना, आप तो कह रहे थे कुछ देंगे। उनने अपनी बढ़िया सी 500 की घड़ी का, चल ले जा। नहीं नहीं, आपने तो कहा तो कुछ तो जरूर देंगे। उन्होंने कहा ये सोने की चैन है, पूरी 10,000 की, चल ले जा। उसको थोड़ा और लोभ हो गया, थोड़ा हट पर और चढ़ गया। उसने कहा नहीं नहीं, आप तो कहते थे कुछ तो, कुछ ना कुछ जरूर देंगे, कुछ दो हमको। अब कुछ कोई चीज का नाम होता है क्या? हैं? कोई चीज का थोड़ी ना नाम होता है कि लो ये कुछ ले लो। सेठ जी भी सेठ से ही। उन्होंने कहा ठीक है मैं देता हूं, जा भीतर से 1 गिलास पानी ले आ, जल्दी ला। और जल्दी लेके आया और देखा सेठ जी ने गौर से कि एक छोटा सा तिनका गिलास में तैर रहा। छोटा सा कचरे का तिनका उसमें तैर रहा है। सेठ ने कहा देख इसमें क्या है। नौकर कहता है कि कुछ तो है, कुछ है, कुछ है तो ये कुछ ले जा, चल भाग। कभी कभी थोड़ा मुलायम बनने की जरूरत होती है। ज्यादा कड़क बनते हैं ना तो मुलायम सिंह को भी लेने के देने पड़ जाते हैं।
तो बालकों की हट होती है, स्त्रियों की हट होती है कई बार। लेकिन एक बार ध्यान रखिए माताओं कि ऐसी कोई हट ना पकड़ बैठे हैं रिश्तों के संबंध में, लेन देन के संबंध में, वस्तु पाने के संबंध में, कि जिससे पूरा परिवार परेशान हो जाए। और कई बार पकड़ लेते हैं, नहीं होगा तो ऐसे ही होगा, होगा तो ऐसे ही। आदमी 10 तरह से समझाता है कि ऐसे ही करने से ये नुकसान है, नहीं मैं तो जो कह रही हूँ सो होगा। अरे नहीं, जरा धैर्यता से सोचो। स्त्री हट। और फिर कौन सी हट? राजहट। राजा लोगों की बहुत हट होती है। राजनेताओं से उतनी दोस्ती रखो जितनी जरूरी है। कभी कभी जरूरत से ज्यादा दोस्ती ना गले की फांस बन जाती, किस चीज पर क्या बदल जाए। और फिर कौन सी? योगी हट। योगी हट तो आपने देखी है, मुनि महाराज की हट हैं। अगर योगी की हट पर आ जाए ना, तपस्या पर आ जाए, तो वो पीछे हटते नहीं। कई योगियों की हट जो होती है वो तपस्या के लिए बहुत लाभदायक होती है। वो अपने संकल्प पर दृढ़ रहते, ठीक है ना। और लेकिन खोटा हट तो होना नहीं चाहिए। और कहते हैं जब कि सब प्रकार से समझाने पर कोई हट ना छोड़े तो फिर क्या? अब इतना समझाने पर नहीं समझते, समझना तो चाहिए। हर चीज में एक विवेक, एक समझ जरूर रखिए। संकल्प की अपन बात कर रहे थे। संकल्पा पहवा कामा चत्ता सभ्य अशेष दो। संकल्प से विचार पैदा होते हैं, इंद्रियों में शक्ति पैदा होती है। संकल्प से ही जैसा संकल्प विकल्प चलता है वैसा चेहरा मोहरा बदलता है। इसलिए सब संकल्प छोड़ो, इंद्रियों को बस में करो और सब तरफ से संयमित बनो, तो आश्रव निरोध होगा, संवर होगा। इमोशंस पर पहुंच गए ना अपन, संवेदनाएं चेहरे पर झलकना, मतलब हम जैसा सोचते हैं वैसा लगभग चेहरा बनता जाता। दयालु लोगों का, आध्यात्मिक लोगों का चेहरा एक थोड़ा सा खिला हुआ अलग से जैसे झलकता है। और ऐसे कोई आताताई हो तो उनके चेहरे आप देख लो। इसलिए अच्छे संकल्प हों, अच्छे चिंतन हों, अच्छे विचार हों, बिल्कुल फर्क पड़ता है। आप जो सोच रहे हैं ना, कई बार वो दूसरे को भी प्रभावित कर देता है। बिना बोले हम मैसेज भेज सकते हैं। कैसे भेज सकते हैं बिना बोले मैसेज? मोबाइल से। मोबाइल से नहीं, मोबाइल तो एक मशीन हो गई। ऐसे ही माइंड मैसेज, दिमाग से। आप दूसरे के बारे में बुरा सोच रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि आप ही बुरा नहीं सोच रहे हैं उसके बारे में। वो जहां भी बैठा है तरंगें उसको प्रभावित कर रही हैं और उसने भी तुम्हारे बारे में उल्टा सोचना चालू कर दिया। अब दोनों में अगर कोई ज्यादा समझदार है तो अगर बुरी तरंगों को पाकर के भी वो प्रभावित नहीं होगा और वापस उसको सुभावित करने की कोशिश करेगा कि अमुक की तरफ से मुझे ऐसे विकल्प आ रहे हैं, लेकिन इन विकल्पों को तोड़ के कुछ अच्छे संदेश भेजो, अच्छे विचार भेजो, अच्छे विचार करो। भेजो का मतलब करो। आज तो हम बढ़िया कड़क जवाब देंगे, हैं? बिल्कुल सोच करके तैयार हो गए हैं कि आज हम कड़क जवाब देंगे। लेकिन आपका कड़क जवाब देने के पहले अगर पत्नी समझदार है तो एकदम कड़क चाय बना करके लाती है, और आप जैसे ही कड़क चाय पीते हैं तो जवाब देना भूल जाते हैं। लेकिन अगर आपकी रेज से तरंग से प्रभावित हो गई तो वह भी चाय ही नहीं बनाएगी। अब तुम कड़क जवाब देने के चक्कर में हो तो उसने क्या जवाब दिया है? चाय ही नहीं बनाई। अब तुम उसको कहोगे चाय बनाओ, क्या कहेगी? शक्कर रखी है, पत्ती रखी है, दूध रखा है, पानी रखा है, गैस रखा है, रोज रोज मैं बनाती हूँ, आज तुम बना लो। अब तुम्हारा कड़क जवाब। अब इसके ऊपर कुछ भी करोगे ना, काम बिगड़ना ही बिगड़ना है, बनने का कोई वहां पर गुंजाइश नहीं है। किसने काम किया? आपके परिणाम ने। अगर आप पहले ही सोच लेते कि 25 काम होते हैं
किसी तरह के माहौल में गलत शब्द निकल जाते हैं, एक्शन हो जाता है, मुझे इतना जल्दी आक्रोश में आने की जरूरत नहीं है, शांति से इस चीज को निपटा लेंगे। सामने वाला भी उसी ढंग से सोचेगा। पानी में फेंका गया एक कंकर, कभी आपने तालाब में कंकर फेंका? किस किस ने फेंका? हाँ, किसी ने फेंका हो ना फेंका हो, लेकिन हम लोग कुंडलपुर जाते थे तो मुट्ठी भर चावल वर्धमान सरोवर में जरूर फेंकते थे, और उससे मछलियां तो दाने चुगती थी, लेकिन उससे जो तरंगे उठती हैं वो किनार तक जाती हैं। बराबर जैसे कंकर फेंका गया और वह वहां से उठा, केवल उसने उस बिंदु को ही नहीं प्रभावित किया है, उसने पूरे तालाब को प्रभावित किया है। वैसे ही आपका एक एक्शन, एक शब्द, एक विचार पूरे परिवार को, पूरे समाज को प्रभावित करता है। सोच लो आप, सूं करूं छे, सूं करूं छे कि सूं करूं छे, विचार करो। इसीलिए ज्ञानी जनों की प्रवृत्तियां बदल जाती हैं कि मुझे बहुत ज्यादा एक्शन नहीं करना, नहीं काय गुप्ती, वचन गुप्ती, बहुत ज्यादा बड़बड़ नहीं करना, वचन गुप्ती, और मन गुप्ती, बहुत ज्यादा ऊल जलूल नहीं सोचना, सोचना तो धर्म ध्यान संबंधी, भलाई संबंधी। और इस तरह की प्रवृत्तियों से शुभ प्रवृत्तियां हैं तो शुभाश्रय होता है, अशुभ से टोटल बच गए। और अगर शुभ और अशुभ दोनों का निरोध हो गया है तो शुद्धोपयोग, और उसी भाव से, उस भाव में मोक्ष ना भी हो तो बहुत सारे कर्मों की निर्जरा होती है। अब इस काल में मुनि को मोक्ष तो नहीं है, लेकिन शुद्धोपयोग पुरुषार्थ करें तो शुद्धोपयोग होता है, निर्मलता बढ़ती है, प्रमत्त अप्रमत्त गुणस्थान होता है, और वह बड़ी सारी निर्जरा करता हुआ जीव एक भाव दो भाव में भी संकल्प, बिल्कुल कौर पक्ष की तरह। आपकी बात दूसरे लोग भी पकड़ते हैं। छोटी सी कहानी हम आपको सुनाते हैं कि एक व्यक्ति जंगल में पड़ गया, बहुत भूखा प्यासा, प्यास के मारे उसके प्राण निकल रहे। भूख से ज्यादा खतरनाक है प्यास। घी को प्राण नहीं कहा है, दूध को जीवन नहीं कहा है, मलाई को जीवन नहीं कहा है, लेकिन नाममाला संस्कृत शास्त्रों में पानी को जीवन कहा, अमृत कहा। और मरते हुए आदमी के मुंह में कोई मलाई और रसगुल्ले नहीं डाले जाते हैं। पानी, जो वैदिक संस्कृति में तो गंगा जल स्पेशली, ठीक है ना, मतलब वह जीवन है एक तरह से। पानी चाहिए, पानी चाहिए। लेकिन देखा कि पानी तो कहीं नहीं है, सूखे सूखे झाड़, गहरा जंगल, कब कहां से कौन जानवर आक्रमण करे। फिर भी कहीं दूर तीसरे दिन एक घना पेड़ दिखा उसको, पेड़ हरा भरा ऊंचा वृक्ष। एक बड़ा संतोष हुआ, इतने घने जंगल में इतना सुंदर पेड़, इतनी गहरी छाया। जैसे ऐसे भीषण ऋतु में घने सूखे जंगल में एक हरा पेड़ मिल जाए तो राहगीर को आनंद होता है, ऐसे ही धर्मात्माओं को इस संसार के जंगल में जिन मंदिर पा करके आनंद होता है। झाड़ झंकाड़ बहुत कड़े हैं, लेकिन शांति का एक स्थान आ रही हो। अच्छा, जिन मंदिर। मुनि शरण पहुंचा, बड़ा सुकून मिला। पूरी गर्मी से शरीर की चमड़ी सूख गई, जीभ चिपक गई, प्राण कंठगत हो गए। हे प्रभु, एक लोटा पानी मिल जाता। और इतना विचार करते ही पानी उसके सामने सोने के लो। पानी, पानी देखते ही उसने पकड़ा लोटा और फटाफट गटागट पी गया। प्यासा व्यक्ति पानी पीता है, लोटा कैसा है, पानी किसने भरा है, कि ठंडा है कि गर्म भी है, ये भी ज्यादा परख करता नहीं। ऐसे ही जिसको धर्म की प्यास होती है वो गुरुओं से तत्व ज्ञान ले लेते हैं।
किन के संग के हैं, कौन से पंथ के हैं, का करत हैं, का नहीं करत हैं। ज्यादा मीन विवेक में नहीं पड़ते। ज्ञानी प्यास है, पानी पिया तो उसको और ध्यान आया कि 3 दिन से तो खाया भी कुछ नहीं, और कुछ खाने को मिल जाता तो योग संयोग कि जिस पेड़ के नीचे ठहरा था, अचानक एक थाली आई और उसमें तरह तरह के पकवान। जब भूख होती है तो पकवान है कि सूखी रोटी है, कोई कल्पना नहीं आती है। ज्यादा जिनको मीन में करते हैं ना खाने में, उनको एक आसन करना चाहिए या एक उपास, उसके बाद सूखी रोटी खाओ ना तो भी उसमें से दूध जैसा स्वाद आता है। बोलोगे आपको कैसे मालूम? अपने पर बीतती है। साधुओं पर बीतना बोलो या उनका तप बोलो। बीतना बोलेंगे तो एक थोड़ा सा कमजोर शब्द हो गया, लेकिन तप बोलो कि जब वो 2-3 दिन के उपवास अंतराय करने के बाद पानी लेते हैं या सूखी रोटी भी चबाते हैं, तो इसलिए खाने में नखरे नहीं करो। जो मिल गया संतोष से हो, कोटापति हो तो टेंशन विकल्प के कारण से नींद गड़बड़ हो जाती है। उसकी नींद की सोचने लगा, पानी बोला तो पानी, और भोजन सोचा तो भोजन, और पलंग सोचा तो हाजिर, सब चीज हाजिर। ये लाता कौन है, होता कैसे है? वास्तव में वह जहां पहुंचा है वह एक कल्प वृक्ष है जो कभी मुरझाता नहीं। उसको ये कल्पना नहीं कि मैं कल्प वृक्ष के नीचे आया हूं, वो कल्पना करने से मिल रहा है। टेंशन में पड़ गया, कहीं यहां भूत तो नहीं है। अब भूत है कि तो सच में भूत भी आ गया। फिर उसके आगे, अब भूत आ गया तो अच्छा सोचना चाहिए कि भाई तूने थैंक यू, धन्यवाद, तूने मुझे पानी दिया, भोजन दिया, पलंग दिया, मैं सो रहा हूं आराम से, अच्छा सोचना चाहिए ना। उसने और उल्टा सोचा, सच में भूत है, अब कहीं भूत मुझे खा तो नहीं जाएगा। भूत उसको खा गया। ये भी तो सोच सकता है ना कि भूत आया है तो अब मेरे को मेरे घर भेज देगा। जैसा कल्प वृक्ष है संकल्प, चिंतन, विचार, हम जैसा सोचते हैं लगभग वैसा होता। इसलिए खोटे संकल्पों को, विकल्पों को छोड़ के सत संकल्प विकल्प में अपने चित्त को थोड़ा सा लगाएं, ताकि अपना जीवन मंगलमय हो, संबर हो, और कर्म के बंधन से बच करके यह आत्मा परिपूर्ण रूप से मुक्त हो। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान।